नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले साल जैसा कि आप देख रहे हैं, गौपुत्र क्रांतिकारी हमारे भाई मेसासी सर जो है, जब पिछला टाइम आया था तो इन्होंने एक बड़ी ही अच्छी पहल की थी। गौ माता को राष्ट्रमाता दर्जा दिलाने के लिए खून से, अपने खुद के खून से उन्होंने एक पत्र लिखा था और आज भी वही पत्र अपने खून से लिखकर इन्होंने क्रांतिकारी है ऐसा भाई और हमेशा गौ माता की रक्षा के लिए आगे रहते हैं। और जिस तरह से आपने देखा इनकी जान के लिए और इनके साथी जितने भी गौ रक्षा दल की इनकी टीम है और भी इनके साथी है, एक एक सेकंड के लिए इनको जान का खतरा बना रहता है। लेकिन ये क्रांतिकारी भाई है और संत महात्मा जी हमारे साथ हैं और महम से हमारे जो है आम आदमी से जो नेता भी यहाँ पे विकास नेहरा जी भी, सभी यहाँ पे लोग सम्मानित जो व्यक्ति है समाज के, वो सभी यहाँ पे आए हुए हैं। और आज फिर से जो लेटर आप देख रहे हैं, पत्र देख रहे हैं, ये जो है खुद के खून से, मैंने बताया कि मेसासी सर ने अपने खुद के खून से लिखा है। गौ माता का जब तक राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिलाया जाता तो ये अपना इसी तरह से आंदोलन जारी रखेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है, गौ माता राष्ट्र माता घोषित करो, गौ हत्या बंद करो, गोचर भूमि खाली करो, गौ रक्षा दल हरियाणा, मेसासी सर और आचार्य जी, ये खून से लेटर लिखा गया। तो अब बात आती है आज फिर से यहाँ पे क्यों इनको इकट्ठा होना पड़ा है, किस तरह से, क्यों दोबारा फिर से वही कदम इनको उठाना पड़ा है। तो बात कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले आचार्य जी है उनसे, उसके बाद फिर सारे जो भी सदस्य, सम्मानित सदस्य, उनसे बात करूँगा। आचार्य जी, गौ माता की जय। जय गौ माता की। मैं सर्वप्रथम तो जितने भी दर्शक देखें और बाद में भी देखें तो इस YPB न्यूज़ को ज़रूर फॉलो करें और सब्सक्राइब भी करें। आज ये जो यात्रा जो प्रारंभ की जा रही है, हमारे जिला रोहतक के गोरक्षा दल के अध्यक्ष हैं मेसासी सर जी। पिछले साल भी यात्रा निकाली थी, इन दिनों में आज फिर निकाल रहे हैं। ये यात्रा यहाँ से पैदल चलेगी और पैदल चल कर के प्रधानमंत्री कार्यालय पर जाएगी और जहाँ प्रधानमंत्री जी सोए पड़े हुए हैं और ऐसी धर्मभ्रष्ट सरकार को हम जगाना चाहते हैं। धर्मभ्रष्ट मैं क्यों कह रहा हूँ कि जिस राजा के राज्य में गौ हत्या होती हो वो राजा हिंदू नहीं हो सकता। इसलिए ये हिंदुओं की सरकार नहीं है, ये काफिरों की और कातिलों की सरकार है। ये खुद गौ हत्या करवा रहे हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आपके चैनल में एक चलाने की आवाज़ पूरी हिम्मत करनी है आपको। और हम इस देश के राजाओं को जगा करके ये खून से पत्र लिख करके प्रधानमंत्री को सौंप रहे और हजारों युवा इस पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और ये पत्र वहाँ पहुँचाएंगे। या तो ये सरकार को हत्या बंद कर दे और नहीं तो सरकार को हम यहाँ से बंद कर देंगे और आने वाले समय में इस हरियाणा प्रांत में नहीं पूरे देश में गौ हत्यारी सरकार नहीं रहेगी। तो आचार्य जी, आपकी बात बड़ी करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में कहा जाता है कि उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त और देशभक्त कोई भी नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं, ये गलत बात है। उनसे बड़ा राम और कृष्ण का गद्दार कोई नहीं है। राम और कृष्ण के ज़माने में यहाँ गाय नहीं कटती थी, आज मोदी के ज़माने में और मोदी की सरकार में यहाँ गाय कटती है। इसलिए वो राष्ट्रभक्त नहीं, वो गो हत्यारा और राष्ट्रद्रोही है। तो इतना जो है आपके अंदर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री के लिए जो आक्रोश भरा हुआ है, जो जहर भरा हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है? क्यों आप, क्योंकि आप आचार्य जी है और संतों की तरह ही अपने बेबाक तरीके से अपनी आवाज़ रखते हैं। मैं इसलिए बेबाक आवाज़ बोल रहा हूँ क्योंकि लोग डर जाते हैं जेल में डाल देंगे। तो जेल में भी तो आदमी रहते हैं, डरेंगे नहीं। क्रांतिकारी हमेशा जेल में ही रहते हैं। और पिछली बार खट्टर भी साहब भी कह रहे थे जेल में जाओगे तो गो भक्त भी बनोगे, नेता भी बनोगे और क्रांतिकारी भी बनोगे। तो इसलिए जेल से इनसे हमारे को डर नहीं, इसलिए बेबाक बोल रहे हैं। और ऐसे हजारों युवा जो गौ माता के लिए मेवात में सुबह 1,500 से 2,000 2,500 गायें कट जाती है और हरियाणा सरकार देखती है और उसको पता है। इसलिए मोदी सरकार गौ हत्यारी सरकार है। तो दोस्तों, मैं सबसे थोड़े थोड़े विचार लेने की कोशिश करूँगा। आचार्य जी, आप भी साथ में हैं तो 2 शब्द आप भी करें ताकि सबसे मैं विचार ले सकूँ। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं जो आपने इतना सम्मान हमें दिया और यहां पहुंचाया। आपके जरिए ही मैं इस मोदी सरकार को भी सूचित करना चाहता हूं कि यदि आप इतने देशभक्त और राष्ट्रभक्त हैं तो आपके इतने सालों में आपकी अब तक तो गौ माता की हत्याएँ बिल्कुल बंद होनी चाहिए, जबकि निर्यात सुना है कि और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मोदी सरकार आप जाग जाइए, खट्टर सरकार आप जाग जाइए, कृपया हम भक्तों पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अदरवाइज़ ये
आंदोलन तो चलता ही रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। देखिए, एक बात और कहना चाहूँगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री के बारे में आपने कहा, हम जो है सामाजिक बात उठाते हैं, जो धाराएं आज तक कश्मीर से धाराएं हट नहीं पाई थी वो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हटी है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना है? जी, उसके बारे में तो मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हैं। राम मंदिर का निर्माण और 370 हटाना ये कोई मामूली बात नहीं है। मगर हमारी गौ माता भी तो इसी राष्ट्र की है, माता है हमारी, उसके प्रति भी आज से नहीं कई सालों से ये आंदोलन चल रहे हैं। तो इसकी ओर भी मोदी जी को जरूर ध्यान देना चाहिए। ये मेरी मोदी जी से हाथ जोड़ के गुजारिश भी है और एक आक्रोश भी है। छोटी सी उम्र में जो है बाल्यावस्था में आचार्य जी हमारे साथ देख रहे हैं, आप इनसे ही बात कर ले हैं। जी आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। मैं जो यहाँ जो भी आए हुए हैं गोरक्षा दल से, उनका सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि गौ हत्या बंद करो और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाए। जय हिंद, जय भारत। तो अब क्रांतिकारी योद्धा कहे 24C के जो है एक अग्रणीय जो है गौ माता के लिए मरने के लिए मिटने के लिए हर तरफ से तैयार रहते हैं और बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करते रहते हैं। एक एक सेकंड मौत को हाथ में लेके चलते हैं। मेसासी सर क्रांतिकारी भाई गौ रक्षा दल के, गौ माता के, गौरूनी के आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से आज फिर से ये चल पड़े हैं अपने कदम आगे बढ़ाते हुए। तो मेसा भाई, सबसे पहले तो आपको गौ माता के लिए इतना सब कुछ क्रांतिकारी स्टेप उठाने के लिए, कदम उठाने के लिए आपका अब हमारे चैनल की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सभी भाइयों को, सभी गौ भक्तों को वंदे गौ मातरम। भाई पहली बार ठीक संडे का दिन था और 25 दिसंबर था। 25 दिसंबर 2021 को हमने आचार्य जी के आशीर्वाद से यहाँ से यात्रा चालू की थी और दिल्ली में हमारे साथ बहुत बुरा दुर्व्यवहार भी किया गया। फिर भी हम वहाँ अपना ज्ञापन सौंप के आए, पर उसका कोई भी कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। तो इसीलिए हमें सभी गौ भक्तों ने मिलकर अब की बार फिर मोदी जी को ये अपना खून से आज सभी गौ भक्तों के खून से पत्थर लिखा गया है और इसको मोदी जी को सौंपेंगे और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए जो हमारी मांग है हम सोच रहे हैं। देखो, इतने बड़े बड़े काम मोदी जी ने कर दिए, धारा हटा दी, राम मंदिर बना दिया, तो फिर गौ माता के लिए क्या दुश्मनी है इनकी? गौ माता ने भी राष्ट्रमाता कर दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई गलत मांग नहीं उठा रहे हम, कोई पैसे ही मांग नहीं उठा रहे। राम मंदिर में पूरा भारत का पैसा खींच कर वहाँ लगाया जा रहा है, तो हम तो ये भी नहीं कह रहे गौ माता खातर कितने भीख मांगो पैसा, एक कलम तो है। इतनी बड़ी बड़ी बात मानने लग रहे हैं तो हम भी नुए सोचा कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दे दें और इसी के लिए हम आज नंगे पैर पैदल यात्रा करेंगे। ये अपने सभी गौ भक्तों के खून से लिखा हुआ पत्र मोदी जी को भेंट करेंगे और कोई भी मोदी जी या उनका कोई ठोस आदमी हमसे जब तक ये ज्ञापन पत्र नहीं लेगा वहाँ जाके, जब तक हम अनग्रहण नहीं करेंगे। पिछली बार जो आपने ये यात्रा स्टार्ट की थी तो क्या कारण रहा था? पिछली बार किसी ने भी इस आपके एक स्टेप को सराहते हुए आगे स्टेप कदम नहीं उठाया, कोई भी आगे नहीं आया। क्या गलतियाँ रही उस टाइम पे, क्या कारण रहा, किसको दोष देना चाहेंगे? देखो, वहाँ बाई एंड में वो क्या बोलते हैं, उन स्टंप लगा के दे दी थी कि 1 हफ्ते के अंदर आपके पास फ़ोन आएगा। गुरुजिया का भी नंबर दे के आए थे हम उस पर सबका, तो किसी का कोई फ़ोन वो नहीं आया। वहाँ जाके राष्ट्रपति भवन में भी और पार्लियामेंट में भी इज्जत से रिसीविंग भी दे दी थी और पत्र भी ले लिया था हमारा। तो अब जो है, अब क्या लगता है आपको, अब दोबारा फिर से स्टार्ट कर रहे हो तो अब की बार आपकी बात सुनी जाएगी? अगर नहीं सुनी जाती है तो क्या कुछ करने जा रहे हैं आप अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ? भाई लाग्या लुगी तो या मोदी की मन की बात तो मोदी ये बता सका है, हम तो कुकर बतावा। हम यह आस लेकर चल रहे हमारी मान जार गौ माता ने राष्ट्रमाता घोषित कर दे। तो फिर से अगर फिर से ऐसे ही मतलब आपको वापस लौटा दिया गया, ऐसे आश्वासन दे दिया गया, तो इसी तरह से यात्रा चलती रहेगी आपकी? हाँ भाई, 2024 में चुनाव आ गया, फिर चुनाव में हमारी कसर काट देंगे। जब हमारी नहीं मानी तो फिर हम उसकी क्या मानेंगे? तो अब अपने युवा साथियों के साथ अपनी टीम को आप क्या संदेश देते हुए चल रहे हैं आप? भाई नंगे पैर पैदल यात्रा और ये पूरी मेरी 2000 गौ भगत इकट्ठे हुए हैं और इनसे भी ज़्यादा होने लग रहे हैं, आने लग रहे हैं, पूरे दिन आएंगे। सभी हम दिल्ली जाकर अपना मोदी जी से निवेदन कर रहे हैं। निवेदन हमारा मंजूर करते हैं तो ठीक है, ना तो 2024 में मोदी का निवेदन हम ना मंजूर कर देंगे। तो खुली चेतावनी है सरकार को कि अपना ये काम नहीं हुआ तो फिर हम अपनी तरफ से जो होता देखो, धर्म का काम है, इसमें चेतावनी क्या है? वो चेतावनी मानो तो मानो, हम धर्म का काम है, यो करण का काम है। राम मंदिर बना दिया
उस खातर के कोई नहीं था, वो भी तो कर दिया, धारा हटा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ये गौ हमारी पूरे विश्व की माता है, कोई हम अपना काम तो कर नहीं रहे। इन मोदी जी तो चेतावनी मानो चाहे निवेदन मानो, उल्टे हट देनी। गौ माता हम 33 करोड़ देवी देवते वास करें, हमने भी संकल्प ले लिया, इतना ये नहीं मान दे, इतना हम किते गंगा नहीं नहाकान देर, किते जमुना नहीं लेवांगे, रूड़े टक्कर मारांगे जाके। तो दोस्तों गौ माता के लिए सब प्रयास चलाया जा रहा है। और गौ माता जो है, गौ माता हमारी राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि गौओं के अंदर जो है, गौ माता के अंदर जो है सभी देवताओं का वास है। तो हिंदू धर्म के अंदर बड़े संस्कारों के साथ सबसे पहले रोटी जो है उनकी माता के लिए, गौ माता के लिए निकाली जाती है। तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं मोदी को भी मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री को, कि इनकी तरफ जो है जो मांगे जायज़ मांगे हैं राष्ट्र माता का दर्जा के लिए, इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि जो है गौ भक्तों के अंदर जो एक अलग से खुशी की लहर दौड़ सके। तो विकास नेहरा जी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी से जो नेता है। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो मेसा सीसर के द्वारा ये सब किया जा रहा है? देखिए, इस बात पे कोई राजनीतिक बात मेरे ख्याल से बनती नहीं है, क्योंकि गौ माता इस पूरे देश की, पूरे हिंदुस्तान की माता। हिंदुस्तान हम जो प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है, सिर्फ हमारी गौ माता के नाम से सुप्रसिद्ध है। और आप चारों तरफ नज़र घुमा के देखोगे तो हज़ारों युवा यहाँ पे गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने के लिए, राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए खड़े हैं। और रमेश भाई मेसा सीसर ने जो शुरुआत ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं और आज दोबारा जा रहे हैं। इतनी ठंड के अंदर आप देखिए, कपकपाती हुई इस ठंड के अंदर इतने हज़ारों युवा भाई के साथ खड़े हैं। और हम भी भाई के साथ कदम से कदम मिला के, भाई को मैंने आश्वासन दिया है दिल्ली तक जो भी इनको ज़रूरत पड़ेगी, दिल्ली के अंदर हमारी गवर्नमेंट है, हर तरीके की मैं मेल करा दूंगा, मैसेज करा दूंगा इनको। दिल्ली के अंदर कोई भी रहने की, खाने की, पीने की जो भी सुविधा होगी टोटल की टोटल दिल्ली आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट की तरफ से भाई को मुहैया कराऊँगा। और इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, गाय के नाम पे जो वोट लेके राजनीति के अंदर आए, अपना परचम लहराने का काम किया, भोले भाले लोगों को झूठ बोलने का इन लोगों ने काम किया, गाय के नाम पे वोट ली। हर जगह देखते हैं हम तो भाजपा का एक दोगला चेहरा है, वो हर जगह जाती है, हिंदू से मुसलमान को लड़ा दो, हिंदू से सरदारों को लड़ा दो, सिखों को दूसरों से लड़ा दो, और हर जगह जाति पाति की राजनीति करती है। मैं कहता हूँ, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है इस सरकार से कम और जगह आप अपनी राजनीतिक हत्याएँ आप करते स्टार्टिंग से आ रहे हो, यहाँ कम से कम गौ माता के नाम पे राजनीति ना करके इन युवा भाइयों का आप देख रहे हो, इतने आचार्य जी हमारे यहाँ खड़े हैं, कोई अपनी मनमर्जी से अपने तप भूमि को छोड़ के इस जीवन की तरफ नहीं जाता। कितना बड़ा त्याग ये लोग कर रहे हैं। एक बार ये आचार्य जी हैं, देखो इनकी उम्र देखो कितनी है, शायद इनमें से दो से तो मैं बड़ा हूँ। आचार्य जी हमारे इतना बड़ा मेहनत गौ माता के लिए कर रहे हैं और इतना बड़ा त्याग इन्होंने अपने जीवन का दिया है, क्योंकि आज के समय में किसी के पास अपने घर परिवार को छोड़ के कोई समय नहीं है। ये लोगों ने अपना पूरा जीवन गौ माता के लिए न्यौछावर कर दिया, तो मैं तो कहूँगा न्यौछावर कर दिया, और दिन रात गौ माता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। ये हमारे समाज के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए, हमारे माता पिताजी के लिए और हमारी माताओं बहनों के लिए भी एक सीख का समय है। गौ माता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए और हम सबको भी इनका सहभागी बन के जिस जिस जगह पे इनको ज़रूरत हमारी पड़े तो इनको हमें तत्पर इनके साथ खड़ा रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकल गई हो जिससे किसी को ठेस पहुँची हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं मेसा सीसर भाई के साथ और हर उस गौ प्रेमी के साथ विकास नेहरा और आम आदमी पार्टी इसके साथ खड़ी है जो गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने का काम करेगा। उसी के साथ नमस्कार। तो दोस्तों, अब मैं अपने चैनल के माध्यम से पर्सनली रूप से मैं भी खुद भी चाहूँगा कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाया जाए, और सभी भाई जितने भी यहाँ पे गौ भक्त आए हुए हैं उन सभी को मैं इस पहल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और अब आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें ताकि ये आवाज़ जो है नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री तक पहुँच सके और इनकी मांगे जो है जायज़ मांगे वो पूरी हो सके। और गौ भक्तों से मैं कहूँगा, एक गौ माता का जो उद्घोष लगा दीजिए ताकि जो ये आवाज़ नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुँच सके। एक उद्घोष गौ माता के नाम। गौ माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की,